Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 18 of class 7th science, that is wastewater story. Class 7th, in the previous video of this chapter we had discussed that water is lifeline for us, and after consuming water we are giving rise to wastewater, and everybody knows that what is wastewater, what is sewage. Clear everyone? Student, if you remember the activity that we had done in the end of the video, we get it know that how we can get the clean water from a polluted water. So हमने एक treatment discuss किया था. Here in today's video class 7 we are going to discuss about wastewater treatment plant. Clear everybody? अब ये जो wastewater treatment plant है, इसके अंदर हम हमारे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे. ट्रीटमेंट मीन्स कि हमारा ये जो वेस्ट वाटर है, हमारे किचन से निकलने वाला, हमारे टॉयलेट से निकलने वाला, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, एग्रीकल्चर से आने वाला, ये जितना भी वेस्ट वाटर है, ये अब जाए कहाँ? हम इसको डायरेक्टली हमारी जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें तो डंप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट विल हार्म दैम. Clear everybody? So before dumping the wastewater in any water source like river, ocean, pond, lakes, हमें इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है. और अब आप कहेंगे कि मैम सिर्फ इसीलिए ज़रूरी है? बच्चा, कुछ स्टेप्स पे हम उस वेस्ट वाटर को हमारे यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं. वी विल डिस्कस दैट इन आर फर्दर steps. Okay, so students, from the various sources we are getting the wastewater. अब ये जो wastewater है, अब हम इसका treatment start करते हैं. So वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WWTP. क्लियर एवरीबॉडी? अब ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इट विल बी डन बाय फिजिकल, केमिकल एंड biological processes. Clear? Because it is having all the types of contamination. Clear? So student, treatment of wastewater involves physical, chemical, biological processes. All the three processes which removes physical, chemical and biological matter that contaminates the वेस्ट वाटर. अब हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं इस पानी के अंदर, जिसे हमें ट्रीट करना है और फाइनली हमें इसे ऐसा बनाना है कि हम इसे वापस हमारे वाटर सोर्सेस को दे सकें, इवन इन द अंडरग्राउंड वाटर. क्लियर एवरीबॉडी? सो अ वेरी फर्स्ट स्टेप of this treatment is that we will pass the waste water through bar screen. अब ये bar screen क्या होती है? Class 7th have a look. These are the simple bars. और इनसे क्या होते हैं कि जो large objects होते हैं आपके, like napkins, like canes, like your wrappers, जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं वो, आपके canes, ये सब क्या होते हैं, हम जब वेस्ट वाटर को इससे पास करते हैं तो वो इसके ऊपर रह जाते हैं. Have a look here. Clear everybody? So we can say that wastewater is passed through bar screens. Large objects like rags, sticks, cans, plastic packets, napkins are removed by बार स्क्रीन. क्लियर? ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे क्लीन कर लिए. आफ्टर दैट व्हाट वील डू? क्लास, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. वहाँ पर क्या रिमूव होगा? ग्रिट एंड सैंड. हैव अ लुक हियर. ओके, अब यहाँ क्या होता है? The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and some of the pebbles to settle down. यहाँ पर जो इनकमिंग आपका वेस्ट वाटर है, उसका जो स्पीड है वो कम कर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, आपका ये जो ग्रिट है, सैंड है, पेबल्स हैं, दे विल सेटल डाउन. क्लियर एवरीबॉडी? इसके बाद the water is then allowed
to settle in a large tank which is slope towards the middle. देखो इधर ये पानी की स्पीड हमने कम कर दी. स्पीड कम करते ही क्या होगा, जो भी आपके ग्रेट सैंड पेबल्स थे वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. उसके बाद हम इस पानी को शिफ्ट करेंगे एक बड़े टैंक में जहाँ पर वी विल स्लोप डाउन. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है. सॉलिड लाइक्स feces settle at the bottom and are removed with a scraper and this is the sludge. देखो जैसे ही हमने इसको मिडल में स्लोप करके कलेक्शन स्टार्ट किया, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कुछ सॉलिड्स लाइक योर feces material is settled at the bottom. Clear? This is your simple slope. ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जो सॉलिड है इट विल कलेक्टेड हेयर and with the help of scraper we can remove this solid and this is known as sludge. Is it clear everybody? Class, a screamer removes the floatable solids like oil and grease. देखो ये तो क्या था, बॉटम में जो सॉलिड्स थे वो सेटल डाउन थे, ये वो था स्लज. लेकिन स्कीमर की हेल्प से जो ऊपर तैरते हुए आपके जो ऑयल और ग्रीजी सब्सटेंसेस हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, हमने स्कीमर की हेल्प से उनको भी रिमूव कर लिया. तो हमने यहाँ पर दो तरह की चीज़ें रिमूव करी. पहले सॉलिड, सेकेंड वन ऑयल एंड ग्रीजी वन. ठीक है, एंड the impurities, the solids which are floatable, ठीक है, like oil and grease, it is removed by skimmer. Clear everybody? समझ में आ गया. एक वो सॉलिड जो ऊपर तैर रहे हैं, एक वो सॉलिड जो सेटल डाउन हो गए हैं. Clear? Students, the water so cleared is called clarified water. समझ में आया. अब यहाँ जो पानी हमें मिला, it is known as clarified water. Have a look, this one is clarifier. Okay? The sludge, कौन सा, वो जो solid fecal material था which is removed with the help of scraper is transferred to a separate tank. अब हमने sludge को क्या किया, उसको हमने दूसरे टैंक में शिफ्ट कर लिया. और वहां पर क्या होगा, वेयर इट इज डीकम्पोज्ड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरियाज. ठीक है, यहाँ पर इसको एनएरोबिक बैक्टीरियाज डीकम्पोज करेंगे. और हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया जब इस फीकल मटेरियल को डीकम्पोज करेंगे, इस स्लज को डीकम्पोज करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगी, बायोगैस. और बायोगैस को हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. हम उसे एज अ फ्यूल काम ले सकते हैं, हम उससे हमारे व्हीकल्स चला सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लियर? सो द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल सा फंडा है. हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट, ठीक है, ये जितना भी वेस्ट आता है इट इज डीकम्पोज्ड बाय anaerobic bacteria. Clear everybody? And these anaerobic bacteria will produce what? Biogas. और इस बायोगैस को हम व्हीकल्स चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए और हीट देने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए काम में लेते हैं. देखो कितना अच्छी बात है ना. स्लज हमारे यहाँ पर ऐसे काम आ रहा है. क्लियर? हमारे पास अब क्या है, क्लैरिफाइड वाटर है. ठीक है, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो. देखो स्लज पे काम कर रहे हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज, लेकिन जो हमारा क्लैरिफाइड वाटर है क्लास 7th, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर पंप करते हैं. और एयर पंप करने के लिए हम क्या करेंगे, एरेटर्स यूज़ करेंगे. याद करो हमारा लास्ट वीडियो का जो लास्ट एक्सरसाइज था, एक्टिविटी जो हमने करी थी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें एयर पंप करते हैं. अगर एरेटर नहीं है, यू कैन यूज़ द मिक्सर ऑल्सो. क्लियर एवरीबॉडी? बैक्टीरिया कंज्यूम human waste, food waste,
soaps, other unwanted matter still remaining in clarified water. देखो, आपके बॉटम में सेटल डाउन सॉलिड दैट इज स्लज वो रिमूव हो चुका है, उसको हमने एनारोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोज कर लिया है. जो फ्लोटिंग सॉलिड्स थे स्किमर की हेल्प से हमने उन्हें रिमूव कर दिया था. अब हमारे क्लैरिफाइड जो वाटर है उसके अंदर अभी भी क्या है हमारे पास, एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, और उनके सर्वाइवल के लिए हम क्या करेंगे, हम एयर पंप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिएटर. अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, दे कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, दे कंज्यूम फूड वेस्ट, आपका साबुन और अदर जो अनवांटेड मैटर हैं जो आपके क्लैरिफाइड वाटर में अभी बचे हुए हैं उनको कंज्यूम करते हैं. क्लियर, समझ में आ गया. आफ्टर दैट, आफ्टर सेवरल आवर्स, the suspended microbes will settle down at the tank and it is settled as activated sludge. देखो, आपका जो क्लैरिफाइड वाटर था जब हमने उसमें एरेटर के थ्रू एयर पंप करी तो एरोबिक बैक्टीरियाज को हेल्प मिलती है एंड दे विल कंज्यूम योर फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सोप और अदर अनवांटेड मटेरियल विच इज प्रेजेंट देयर. क्लियर एवरीबडी. अब उसके बाद क्या होता है, कुछ घंटों के बाद आपके जो सस्पेंडेड जो माइक्रोब्स होते हैं दे विल सेटल डाउन एंड अब ये सपोज करो दिस इज योर दैट क्लैरिफाइड वाटर जिसमें आपने एरेटर की हेल्प से पंप कर दिया था. उसके बाद यहाँ पर जो सस्पेंडेड आपके माइक्रोब्स होते हैं दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड हियर इट इज एक्टिवेटेड स्लज. Clear everybody? So after several hours the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. Again a very important point class 7th, and this activated sludge is different from the previous sludge because the previous sludge is decomposed by anaerobic बैक्टीरिया. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सस्पेंडेड माइक्रोब्स भी हैं और हमारे पास हमारा पानी भी है. अब हम क्या करेंगे क्लास, ये जो आपका एक्टिवेटेड स्लज है ना, इट इज मोर अबाउट और नियर अबाउट 97% ऑफ वाटर. क्लियर, क्वाइट अमेजिंग. अब हम क्या करेंगे, टॉप से पानी को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ और बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सैंड ड्राइंग बैड्स और मशीन्स. क्लियर एवरीबॉडी. उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ड्राइड स्लज, और उस ड्राइड स्लज को हम काम में लेंगे एज अ मैन्यूर. समझ में आएगा. फिर एज अ मैन्यूर हम उसे काम में लेते हैं तो वो ज़मीन में जा रहा है और ज़मीन को वापस से ऑर्गेनिक मैटर्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है. Clear? So we can say that the water is then removed from the top. The activated sludge is about 97% water. The water is removed by sand drying beds or machines. उसके बाद हमारे पास क्या बचा, dried sludge, and this dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrients to the soil. Clear everybody? The treated water has very low level of organic material and suspended matter. अब हमारे पास जो treated पानी मिला उसमें क्या है, हमारे पास लो अमाउंट के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है और सस्पेंडेड मैटर है. अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं हमारे वाटर बॉडीज में, सी में, रिवर में, लेक में या ग्राउंड वाटर में. क्लियर. It is discharged into sea, a river or into the ground और उसके बाद नेचर इसको अपने आप फिल्टर करता रहता है. नदियों में पानी अपने आप फिल्टर होता है, बारिश का पानी जब ज़मीन में जाता है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है. ये हमने वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा है. क्लियर. नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर. ओके, समझ में आ गया. अब क्लास कई बार क्या होता है कि हमें पानी को डिसइंफेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल रहे हैं उससे पहले. तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं लाइक क्लोरीन एंड ओजोन. Okay, so sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system.
समझ में आ गया? ये दोनों नाम याद रखना कि हम डिसइंफेक्ट कौन कौन से केमिकल्स की हेल्प से करते हैं, chlorine and ozone. So this is the simple wastewater treatment plant. How we can treat a wastewater and make it at such a level that we can dump it into the water bodies. Clear everybody? अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, became an active citizen. हम हमारी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम एक एक्टिव सिटीजन कैसे बन सकते हैं. क्लास 7th, वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. देखो, हम चाहे पानी को यूज़ करें तो वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होगा. हम अगर कोई भी नेचर से मिली हुई चीज़ को यूज़ करें, अल्टीमेटली वो वेस्ट में कन्वर्ट होता है. और ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल प्रोसेस है. लेकिन हम इस एक्टिविटी को कितना और कैसा, मतलब हम कितना वेस्ट और कैसा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए जो इजीली डिग्रेडेबल हो और हम कम से कम अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस करें. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को वेस्ट ना करें. क्लियर एवरीबॉडी? बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट and quantity of waste produced. Often we have been repelled by offensive smell. कभी रोड साइड जहाँ पर आपके बड़े बड़े डस्टबिन्स रखे होते हैं ना, वो आयरन वाले, लोहे वाले, उस डंप यार्ड से कभी गुजरे हो, आप मेक श्योर दैट कि आपने नाक बंद करके ही वहाँ से निकले हो या सांस रोक के वहाँ से निकले हो. क्यों? क्योंकि हम उस स्मेल से बचना चाहते हैं. It is literally very pungent and bad smell. Clear everybody? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इतना वेस्ट जनरेट ना करें. Clear? The situation worsens in the rainy season when the drains start overflowing. बिल्कुल. चलो, अभी बारिश नहीं हो रही है, कचरा भरा हुआ है, कचरा डस्टबिन से बाहर भी निकल रहा है, कोई बात नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाली गाड़ी आएगी, कचरा लेके चली जाएगी. लेकिन एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन कब हो जाती है? जब बारिश हो जाती है और वो सारा का सारा कचरा आपके जो ड्रेन सिस्टम है, आपकी जो नालियां हैं, उनमें बह जाता है. अब सोच के देखो कि क्या कंडीशन होगी. हैव अ लुक हियर. और सारा का सारा कचरा हमारे रोड पे आ जाता है विथ डर्टी वाटर, विथ वेस्ट वाटर. क्लियर एवरीबॉडी? सो most unhygienic and unsanitary conditions prevail. Flies, mosquitoes and other insects breed in it. और ये तो हमें पता ही है कि रुके हुए पानी के अंदर आपकी जो मक्खी, मच्छर हैं, जो और भी डिफरेंट जो आपके इंसेक्ट्स हैं, they will give their eggs and they breed there. क्लियर? फिर क्या होगा? और बरसात के मौसम में ही सबसे ज़्यादा मक्खी मच्छर होते हैं. याद करने की कोशिश करो. We can be an enlightened citizen and approach the municipality और ग्राम पंचायत. Yes, अब आप अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको कहीं दिखती है तो you can approach your municipality. If you belongs to a village, you can contact to the ग्राम पंचायत. ठीक है? ये सिंपल एक एक्टिव सिटीजन के वो होने चाहिए, ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि हमारे आसपास अगर ऐसी हालत है तो हम एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करें. दे विल डील विद द सिचुएशन. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड. बिल्कुल, आपके ये जो नाले वाले होते हैं ये खुले नहीं होने चाहिए. दे मस्ट बी कवर्ड. If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, we should request them to be more considerate about others' health. Yes, more and often we have seen that कि हमारे आसपास में कुछ ना कुछ घर ऐसे होते हैं
आजकल तो बहुत प्रॉपर हो गया है हमारा ड्रेनेज सिस्टम सिटीज़ में तो, लेकिन फिर भी आप कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास में कुछ मकान ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी भरा रहता है उनके घर के आगे। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता या मेंटेन नहीं होता। तो आपको उनको कहना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो कंसिडर फॉर द अदर्स हेल्थ, बिकॉज इफ़ वी मेंटेन द प्रॉपर सैनिटेशन, proper cleanliness, then it will be help to the city, it will be help for the country, and this is a very important and very a noble role of a active citizen. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन कि हमारे घर के आसपास कई कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके आगे का जो ड्रेनेज होता है या तो वो ओपन होता है या प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, बीइंग एन एक्टिव सिटीजन, हमें उनसे बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आप या तो अपने ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करें, इसको क्लीन करें, इसे कवर करें, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर्स हेल्थ. Clear everybody? And this will help everybody to maintain the neat and cleanliness. Clear everybody? Students, did you know that it has been suggested that we should plant eucalyptus trees along all the sewage ponds? Eucalyptus tree, have a look here, this is the eucalyptus tree, जिसको हम सफ़ेदे का पेड़, और कई डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान में हम इसे आकाशी भी कहते हैं। अब आकाशी क्यों कहते हैं? मेरा मानना है कि बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग, हैव अ लुक हेयर, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए जो आकाश को छूता है वो आकाशी होता होगा। सो दिस यूकेलिप्टस ट्री, it is also used as the mosquito repellent. इसका जो ऑयल होता है it is also used as a mosquito repellent. सब बच्चों ने कभी ना कभी देखा होगा, इन सिटीज़ इट इज़ नॉट फाउंड ईजीली, बट नियर द रिवर बैंक और जहाँ कहीं पर भी वाटर बॉडीज़ होते हैं वहाँ पर ये ईजिली मिल जाता है। सो स्टूडेंट, ये जो पेड़ है, व्हाट इट डू, एक्चुअली दीज ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीजेस प्योर वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपका सरप्लस में जो भी वेस्ट वाटर होगा, जो भी सीवेज होगा, उसे एब्जॉर्ब करता है और इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करता है प्योर वाटर वेपर्स। इसकी लीव्स भी जलाते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। इफ़ यू फाइंड दिस ट्री, काइंडली स्मेल दैट लीव्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। देखो, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम हमारे घर में, हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे कि कम से कम हमारे वेस्ट वाटर में जो कंटामिनेशन है, जो गंदगी है, वो कम से कम पहुँचे। सो स्टूडेंट्स, one of the way to minimize or eliminate waste or pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain. Yes. देखो, घर में चाय बनती है, चाय छानते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो चाय पत्ती है उसको क्या हमारे सिंक में डाल देते हैं? नहीं, हम उसे अलग से डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, हम घर में जब कभी भी कुछ तेल में कोई चीज़ें फ्राई करते हैं, तो हम जो हमारा यूज्ड ऑयल है, या अगर कभी हमसे ऑयल फैल जाता है, तो हम क्या उसे सिंक में डाल देते हैं? नहीं डालना चाहिए अगर डाल देते हैं तो। और अगर हमारे आसपास कोई पेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ केमिकल्स हैं, क्या हमें उन्हें हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे पास करना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज all these waste, all these pollutant will increase the amount in the dirty water, that waste water. तो सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो और वेस्ट वाटर के अंदर pollutants और वेस्ट को कम करो। ओके, सो the cooking oil fat should not be thrown down the drain. हमें हमारी नालियों में, सिंक में, हमें सीधे ही आपको ये ऑयल और फैट्स नहीं डालने चाहिए, बिकॉज दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। समझ में आ गया? In an open drain, the fat clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering
वाटर। यस, अगर हम खुले में ज़मीन पर भी अगर तेल फैला देते हैं, कोई फैट डाल देते हैं, तो बच्चा ये क्या करते हैं, जो सॉइल का जो परफोरेशन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, उसके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो सॉइल की फिल्टरिंग इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। ओके, थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। क्लियर? ओके, chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help प्यूरिफाई वाटर। यस, हमने पढ़ा था ना कि एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट पे कंज्यूम करते हैं। समझ में आ गया? अगर हम ये पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स अगर उसी के अंदर डिस्कार्ड कर देंगे तो ये क्या करेंगे, ऐसे बैक्टीरियाज को नुकसान पहुंचाएंगे जो हमारी हेल्प करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में। क्लियर एवरीबॉडी? सो डू नॉट थ्रो दैम डाउन द ड्रेन। क्लियर? ओके, यूज्ड टी लीव्स, चाय की पत्ती, सॉलिड फूड रिमेन्स, ठीक है, हमारा बचा कुचा खाना, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। समझ में आ गया? ये सारे के सारे कचरे हमें या तो फ्लश आउट नहीं करने चाहिए, नालियों में नहीं बहाने चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? इन्हें हमें डायरेक्टली डस्टबिन में डालना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो डू नॉट थ्रो एवरीथिंग इन सिंक। क्लियर? Class, these wastes clog the drains. They do not allow free flow of oxygen. और ये ऑक्सीजन क्या करती है, आपकी जो बैक्टीरियाज हैं उनको सर्वाइवल में हेल्प करती है। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेसेस। समझ में आ गया? बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डिग्रेडेशन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जो भी आपका फूड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, सोप वगैरह जो भी है। Clear everybody? Is it clear? Did you know that in the year 2016 the government of India has initiated a new mission which is known as Swachh Bharat, Clean Bharat, under which a lot of drives such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started. याद आया? हमने 2016 में भारत की सरकार ने ये स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? जिसके अंदर कोशिश की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा सफाई मेंटेन की जाए और हर घर के अंदर टॉयलेट होना चाहिए। क्लियर? गांव में बहुत ज़ोरों शोरों से चला था ये। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट की। देखो, वर्मी का मतलब वर्मी कल्चर, एंड वर्मी कल्चर की हम बात करते हैं तो क्या ध्यान में आता है? अर्थवॉर्म्स। क्लियर? सो अ डिजाइन ऑफ अ टॉयलेट in which human excreta is treated by earthworms has been tested in India. Very good innovation है. It has been found to be a novel, low water use toilet for safe processing of human waste. समझ में आ गया? जहाँ कम पानी के अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको डिकम्पोज किया जाता था विद द हेल्प ऑफ earthworms. Exactly होता क्या था? The operation of toilet is very simple and hygienic. ये जो human excreta था इस पे earthworm feed करते थे and they will give you the wormy cakes. Clear everybody? The human excreta is completely converted to wormy cakes and these wormy cakes means a resource much needed for soil. Clear everybody? अच्छी चीज़ है ना? समझ में आ गया? लेट्स डिस्कस अबाउट सैनिटेशन एंड डिजीज। सफाई और बीमारियां। देखो, जितनी साफ सफाई उतनी हमारी डिजीजेस से दूरी, जितनी गंदगी हमारे चारों तरफ उतनी ही बीमारियां हमारे आसपास। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, अपने आसपास सफाई रखिए, बीमारियों को अपने से दूर रखिए। जितनी आप अपने आसपास गंदगी रखेंगे, दिस इज द सिंपल इन्विटेशन टू डिफरेंट डिजीजेस. इट मे बी waterborne diseases. Clear everybody? So students, we can say that poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of diseases. Yes.
गंदा पानी पीने से सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं आज भी। क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर आज भी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्लियर? In our country, a vast number of our people are still without sewage facilities. उनके पास sewage facilities नहीं है, सिंपल बोले तो टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। अब बेटा टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, वेयर डू दे रिलीव themselves? सोच के देखो, सुबह सुबह अगर टॉयलेट नहीं मिले तो क्या हो, जब आपको फ्रेश होने जाना है तो सोचो। So students, this is a very important question कि where do they relieve themselves? टॉयलेट प्रोवाइड नहीं है करोगे, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, या हम कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसके पास टॉयलेट नहीं है, तो वो क्या करेगा? रेलवे ट्रैक्स पे जाएगा, आपकी जो नदी रिवर बैंक्स है वहाँ जाएगा। क्लियर? मतलब जहाँ पर भी उसको स्पेस मिलेगा खुले मैदान में जाएगा। और इससे क्या होगा? अल्टीमेटली सॉइल और वाटर पॉल्यूशन। हाँ, वाटर पॉल्यूशन कैसे? कई बार नदी के किनारे पे हो तो सिंपल सी बात है, नदी के बहाव से जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो भी फीकल मटेरियल है, वो सारा का सारा पानी में चला जाता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? सॉइल को और वाटर को पॉल्यूट किया। क्लियर एवरीबॉडी? A very large fraction of our people defecates in open on dry river beds, जो सूखी हुई नदियां हैं उनका जो मैदान है वो, on railway tracks, near fields, खेतों में, and many a time directly in water. And this is the reality. Untreated human excreta is a health hazard. It may cause water pollution and soil pollution. Simple? Clear? Both the surface water and अंडरग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। और अगर आपको याद हो, अंडरग्राउंड का जो पानी यूज़ करने के लिए हम हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स और वेल्स बनाते हैं। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? जो ऊपर का पानी है, आइदर इट इज़ अ रिवर, लेक, व्हाटएवर, वो तो पॉल्यूट हुआ ही हुआ, साथ में हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हुआ। और फिर हम जब उस पानी को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स और वेल्स, we will get the waterborne diseases. Is it clear everybody? Thus, it becomes the most common route for waterborne diseases. अब ये diseases कौन सी हैं? They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. याद कर लीजिएगा इन बीमारियों के नाम। Clear everybody? Okay? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। हम एरोप्लेन्स में जाते हैं, हम जहाज में जाते हैं, वहाँ पर जो वेस्ट जनरेट होता है उसका डिस्पोजल कैसे? ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे अल्टरनेटिव सीवेज डिस्पोजल की। क्लियर एवरीबॉडी? टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट on-site sewage disposal systems are being encouraged. जैसे examples, septic tanks, chemical toilets, composting pits. देखो, सेप्टिक टैंक्स तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। पहले के टाइम पे हमारे घरों में भी सेप्टिक टैंक्स ही हुआ करते थे, उसके बाद सीवरेज सिस्टम आया। क्लियर? जहाँ पे सीवर्स होते हैं, उसके बाद वो बहुत सारे पाइप्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, 50 to 60 मीटर्स की दूरी पे मेन होल्स होते हैं, तो अल्टीमेटली इट बिकम अ सीवेज सिस्टम। बट अर्लियर वी आर हैविंग सेप्टिक टैंक्स, लेकिन ये सेप्टिक टैंक्स आज भी काम आते हैं। कहाँ पर? कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो वहाँ उनका एक अपना सेप्टिक टैंक होता है। 5-6 घर हैं आसपास में, तो वो घर के लोग क्या करते हैं, एक अपना कॉमन सेप्टिक टैंक बना देते हैं। कोई एक बिल्डिंग है, उसका अपना एक सेप्टिक टैंक है, देन इट विल गेट कनेक्टेड विद द मेन सीवेज सिस्टम। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, केमिकल टॉयलेट्स हम ट्रेन्स में, हम प्लेन्स में और यहाँ पर यूज़ करते हैं आजकल। क्लियर? एंड कंपोस्टिंग पिट्स ऑल्सो। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, septic tanks are suitable for the places where there is no sewage system, for hospitals, isolated buildings or a cluster of 4 to 5 houses. Is it clear?
Okay, some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology. Yes, बहुत सारी organizations आजकल इस फील्ड में काम कर रही हैं. Excreta from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant. और हमें पता है जब वहाँ पर human excreta पहुँचता है, it is decomposed by anaerobic bacteria and finally they will produce biogas. Clear? The biogas produced is used as a source of energy. Clear everybody? Okay. चलो अब हम बात करते हैं सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस की. हम हमारे पब्लिक प्लेसेस पे कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं. गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि आपको इस डस्टबिन के अंदर कचरा डालना है. और आजकल हमारे यहाँ पे 3-4 तरह के डस्टबिन होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू. तो आपको सूखा कचरा इसमें डालना है, गीला इसमें डालना है, बायोडिग्रेडेबल इसमें डालना है. क्लियर एवरीबॉडी? ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं. लेकिन बीइंग अ सिटीजन हम उनको कितना फॉलो कर रहे हैं और हम ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं. क्लियर एवरीबॉडी? हम कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, हमें कहाँ फेंकना चाहिए. Clear? So we are visiting many fairs, we are going through many bus depots, railway stations, hospitals. तो जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो सिंपल सी बात है वहाँ पे वेस्ट भी उतना ही जनरेट होगा, उतना ही प्रोड्यूस होगा. तो उस वेस्ट को मेंटेन करना, एक साफ सफाई मेंटेन करना भी हमारी ड्यूटी है. क्लियर एवरीबॉडी? हमेशा कचरा इधर उधर ना फेंकें. अगर आपको डस्टबिन नहीं मिलता है, प्लीज़ put that waste in your bag and kindly throw that waste at your house dustbin. Clear? Okay? In our country, fairs are organized periodically. A large number of people participate in them. और participate करते हैं तो हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं और बहुत सारा कचरा प्रोड्यूस करते हैं. Clear everybody? Along with this, in the same way, railway stations, bus depots, airports, hospitals are very busy places. Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is generated here. Okay? It must be disposed of properly, otherwise epidemics could break out. समझ में आ रहा है? और इन दिनों तो हम फेस कर ही रहे हैं. Okay? The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. Have a look here. हमारे पास यहाँ पर डस्टबिन है बड़े बड़े कचरा डालने के लिए, हमने डाल भी दिया है. लेकिन अब ये हमारी गलती मानो या हमारे सिविक सिस्टम की एक लेज़ीनेस मानो कि हमारे ये जो डस्टबिन है ये प्रॉपर टाइम पे खाली नहीं होते, इसलिए सारा का सारा कचरा कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है. क्लियर? अब बाहर आ जाता है तो इसको स्ट्रीट एनिमल्स खाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं. समझ में आ रहा है? बारिश हो जाएगी तो हमारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा सारा कचरा और अल्टीमेटली डिजीजेस फैलेंगी. Is it clear everybody? All of us contribute in maintaining sanitation at public places. Yes, हम मेंटेन कर सकते हैं, हम हमारा एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. We should not scatter litter anywhere. If there is no dustbin in sight, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. जो बात मैंने कही थी. ठीक है? सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. आपकी क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे होता है, बच्चा आपको टॉफ़ी देता है. अगर क्लास में डस्टबिन नहीं है और हमारे कॉरिडोर में भी डस्टबिन नहीं है, सपोज़ करिए, तो हम क्या करते हैं? हम चुपके से उसको साइड में डाल देते हैं. हम में से बहुत कम लोग होंगे कि वो उस टॉफ़ी के रैपर को अपने बैग में रख लें या अपनी पॉकेट में रख लें कि हाँ, जब भी हम नीचे मेन बिल्डिंग से निकलेंगे अगर वहाँ डस्टबिन होगा तो हम उसको वहाँ डाल देंगे. सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मेक श्योर दैट कि आप पेंसिल का कचरा, टॉफ़ी का कचरा इधर उधर ना फेंकें. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर ड्यूटी बीइंग अ एक्टिव सिटीजन, बीइंग अ गुड सिटीजन टू मेंटेन सैनिटेशन एट द पब्लिक प्लेसेस. क्लियर एवरीबॉडी?
Students, अब conclusion क्या है? We all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. We must realize our responsibilities, your responsibilities in maintaining the water sources in a healthy state. Clear, everyone? And I will end this topic with the quotation of Mahatma Gandhi ji. He said, no one need to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action. इंतज़ार मत करिए कि कोई आएगा और वो शुरुआत करेगा. आप खुद शुरुआत कीजिए. Clear, everybody? You don't have to wait for anyone. कि वो आएगा, शुरू करेगा और एक्शन लेगा. एवरी एक्शन स्टार्ट फ्रॉम अस. हम शुरुआत करते हैं. सो नो नीड टू वेट फॉर एनीवन. Is it clear, class 7? So here this chapter ends, and I hope in everybody's mind it is clear what is wastewater treatment plant. Clear, everybody? In the coming video, we will discuss the exercise part of this chapter. Till then, revise what we learned in previous video, what we discussed today, and take care of yourself. Thank you.